हेलो जय हिंद साथियों जो आज मैं आरपीएफ एसआई का ये जीके वाला पोर्शन है जिसमें कि 50 क्वेश्चन है। और साथियों जो एग्ज़ाम हुआ था आपका ये हुआ था 13 दिसंबर की शाम वाली शिफ्ट में यानी थर्ड शिफ्ट का, ठीक है, यानी तीसरी पाली का, तृतीय पाली का है ना ये। तो जितने साथियों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है सभी देख लो साथियों, सभी, ठीक है, क्योंकि ये जीके का पोर्शन है, इसमें 50 क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूँगा इसको पूरा 20 मिनट में कराने की, क्योंकि आपको वहाँ भी 20 मिनट मिलेंगे जी के लिए, क्योंकि आपके 70 मिनट चले जाएंगे उन 70 क्वेश्चनों में। 35 आते हैं मैथ के, 35 रीजनिंग के और 50 जीके के आते हैं 120 क्वेश्चन। तो इसमें 20 मिनट लेंगे जितना टाइम लेते हैं, ठीक। देख लो मैं क्वेश्चन करता हूँ स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन आप देखो स्क्रीन पर 71 नंबर। ये बोल रहा है कि अपवर्तनांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सर इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी विशिष्ट माध्यम से इसकी गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है, इसकी परिभाषा ये। ऑप्शन नंबर बी 72 देखो, लंबे वृक्षों की मोटी पत्तियां द्वारा वर्षावन की दूरी शीर्ष परतों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वितान आवरण परत यानी कैनोपी प्लेयर, ठीक, वितान आवरण परत या कैनोपी प्लेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों देख लो, फटाफट करूँगा जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो 73 नंबर। ये बोल रहा है क्योंकि बंगाल के किस समाज सुधारक ने दृढ़ता से विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक। यहाँ देखो 74 नंबर, 23 युग्म गुणसूत्र मानव पर मौजूद प्रोटीन कोडिंग जीन है ना, प्रोटीन कोडिंग जीन्स की अनुमति संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 ये होती है इसकी 20,000 से 25,000, ठीक। अगला देखो 75 और 76 देखो साथियों फटाफट। यह है किसी संघीय देश में संघीय मामले में संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है ना, इसका जवाब ऑप्शन नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। वहीं निम्नलिखित में से कौन सा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहू संगीत के लिए जाना जाता है? सबको पता ही है आपको, असम है ना, ऑप्शन नंबर 3 असम। अगला देखो साथियों जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कराने की मैं। और इसमें अगला क्वेश्चन है, नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जून 2024, देखो करंट का क्वेश्चन है, नासा के अन्य अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये किसके साथ गई थी? बैरी विलमोर के साथ पहुंची थी, ठीक है। 78 नंबर देख लो, भारत में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है? तो इसमें हो जाएगा शुष्क भूमि कृषि, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 78 का। इससे आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे में, आरपीएफ में, टीसीएस, ठीक है। ये एसआई का लेवल में, कांस्टेबल का लेवल से भी ईजी आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध न्यायिक की स्वतंत्रता यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये है तो नंबर 3 न्यायिक पूर्ण अवलोकन, ठीक है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं के बीच साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये साथियों सबको पता है केरला, ठीक। कितना इजी क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81-82 देखो साथियों, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की थी? तो यह है साथियों 25/6/2015, ठीक है, यानी 25 जून 2015 को की थी, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, कितना लंबा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 82 नंबर, सितंबर 2000 करंट का क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान IMAS की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अनाम और अज्ञात चोटी पर चढ़ाई की और इसका नाम 6वें दलाई लामा त्यासंग्यांग ग्यात्सो के नाम पर रखा गया है ना, यानी ये पढ़ लो आप, त्यासंग्यांग ग्यात्सो के नाम पर रखा गया। इस अभियान का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नल रणवीर सिंह जामवाल, ठीक। ये सेट पूछा आपका लास्ट वाली शिफ्ट में 13 तारीख में। 83 नंबर देखो, 84 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? ठीक है, तो इसमें तंजावुर घराना ये नहीं है, हिंदुस्तानी पता नहीं, ठीक है। इसका आंसर नंबर 3 देख लो। 84 नंबर, निम्नलिखित में से किस मामले में निजता के अधिकार को भारत के संविधान मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर 2 न्यायमूर्ति KS पट्टामी स्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ, ठीक। अगला देखो 85-86 देखो, ये बोल रहा अन्य देशों के साथ भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध, गलत विकल्प का चयन कीजिए, है ना, यानी जो गलत विकल्प है। तो इसमें है UAE धर्म गार्जियन, ठीक है, ये गलत है, बाकी 3 सही है। ये हमको गलत वाला चुनना था, है ना। अगर 86 देखो, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोगों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट D, ठीक है, ये अनुच्छेद 19 फर्स्ट है ना। अगला देखो 87-88 देखो साथियों, ये बोल रहा है भारत के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना भूभाग है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना भूभाग है? तो यह प्रायद्वीप का पठार, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जी भी आए बहुत जीके में भी। निम्नलिखित में से किसे ग्रहण
निम्नलिखित में से किसे घृणाण सूचक का उदाहरण माना जाता है? तो यह है प्याज। अगला देखो फटाफट, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, बहुत फास्ट। 89 देखो, एक भारतीय महिला समाज सुधारक डैश को 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया गया, वो कौन थी? तो ये थी नंबर 2, देख लो आप, सरला बाला देवी चौधरानी, सरला बाला रानी चौधरानी, ठीक। अब 37 में देखो आप, सॉरी 90वां, 37वें नेशनल गेम्स 2023 के दौरान कितने खेल आयोजित किए गए? तो इसका जगह 43 खेल आयोजित किए गए, ठीक है। अगला 91 भारत के केरल राज्य में के कोच्चि शहर में बोलगट्टी पैलेस स्थापित शैली में बनाया गया था, यानी किस शैली में बनाया गया था? तो बनाया गया था डचों ने बनाया था, ठीक है। पैलेस डच स्थापित शैली में। आगे, निम्नलिखित में से किसने गणेश राज स्वीट टूथ लिखी, यानी एक पुस्तक है ये, है ना? तो ये लिखी थी संजय पटेल और एमिल हैंस ने, ऑप्शन नंबर 3। अगला देख लो 93 देखो, 93 नंबर और 94 देखो। 93 देखो पहले, प्रत्यक्ष शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार गैट GATT गैट के उत्तराधिकारी संगठन की स्थापना किस सन में की गई थी? तो ये की गई थी 1995 में, सही है, गेट की GATT गैट। अगला 94 देखो साथियों, अंगोर वाट मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है 12वीं शताब्दी में कंबोडिया के राजा कौन? सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कंबोडिया का मंदिर जो होता है ये अंगोर वाट का मंदिर, है ना। 95 देखो, 95 बोल रहा है ये, जुलाई 2024 में मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए CH विजयशंकर, ये किस राज्य के डैश के राज्य के पूर्व मंत्री थे? तो ये थे कर्नाटक के पूर्व मंत्री, ठीक है, जिन्हें अभी जुलाई 2024 में मेघालय के राज्यपाल बनाया गया है। 96 देखो, भारतीय वायुसेना IAF के शस्त्रागार में विमानों और हेलीकॉप्टरों के युद्धाभ्यास को प्रदर्शित करने वाला एक वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया पर हुआ था? यानी 2022 वाला क्वेश्चन पूछा है, नागपुर में हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र, नागपुर। अगला क्वेश्चन देखो 97 और 98 देखो, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में आदित्य चिल्ला एकला शीत ऋतु का अनुभव होता है? तो यह कश्मीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका तो कश्मीर। 98 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001-2011 के दौरान भारत में महिला साक्षरता में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये है 22%, ऑप्शन नंबर 2। साथ ही इससे ये पता चल रहा है कि हर सेट में जो ना, मैंने देखा हर सेट में जनसंख्या से, यानी जो टॉपिक में पहली वाली शिफ्टों में आए ना, उसी टॉपिक से सेकंड वाली शिफ्टों में भी पेपर आ रहे हैं लगातार, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। और जनसंख्या से तो लगभग सभी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ रहा है। आप देखिए PDF टेलीग्राम पर पढ़ा है ना, पूरा देख लेना आप, तो इससे ही पता चल जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, है ना। SI में भी आपके लिए जो है कॉन्स्टेबल में भी बहुत मदद मिलेगी, इससे सारी मदद मिलेगी, है ना। चलो अगला देख लेते हैं 99 और 100, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? साइंस का क्वेश्चन है, तो यह आप जानते हैं कूलाम, है ना। अगला देखो 100 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह क्रम से संघ की सेवा और राज्यों की सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित कराएंगे? जो अपनी परीक्षा होती हैं ये, तो किसमें, मतलब ये अनुच्छेद 320, है ना। संघ की सेवाएं और राज्य की सेवा नियुक्ति के लिए परीक्षाएं अनुच्छेद किसमें आए? अनुच्छेद 320 में, ठीक। अब देखो आप 101 और रहेगा 20 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे, और 20 मिनट में कराने की कोशिश करूँगा पूरी। सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र में स्थित भारत के उस प्रथम निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का नाम क्या है जहां से मई 2024 में अग्निबाण शॉर्टेड लॉन्च किया गया था? तो यह अग्निकूल इसका नाम, ठीक, अग्नि के नाम पे अग्निकूल। अगला क्वेश्चन 102, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में शुरू किया गया था साथियों? ओटोमन साम्राज्य का विघटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देख लो 3, 4 देखो, ही जहांगीर की माता एक कछुआ राजकुमारी यानी कुछ कछुआर प्रिंसेस थी जो के राजपूत शासक की पुत्री थी, यानी अंबेर के राजपूत शासक की पुत्री थी। कौन? जहांगीर की माता जी, ठीक, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ देख लो विनी 4 नंबर देखो, विनिवेश क्या है? तो ये पहला है, ये बोल रहा है विनिवेश का मतलब क्या है? ये किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से उनका निजीकरण कराना विनिवेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। विनिवेश क्या है? किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से उनका निजीकरण करना ही विनिवेश कहलाता है, ठीक। अगला इतने लंबे क्वेश्चन भी आए हैं, कुछ इजी भी आए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य के कहीं देखो साथी, है ना, ये आप सबको पता ही है। आपका मौलिक कर्तव्य क्या है? भाग 4,
के एम है। ठीक वाला ही देख लो 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो यह गरीबी उन्मूलन नहीं है मुद्रा का कार्य। ठीक, अगला देखो 7 नंबर देख लो यहाँ पे ही, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंध साथियों किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करने वाली बीमा योजना। ठीक, ये है। अगला 108 और 9 मुद्रा से भी आए, यानी हर पोर्शन से पूछ रहा है, देखो ना। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI रेपो दर का उपयोग किस प्रकार करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर 2, बैंकों के लिए उधारी अधिक महंगा बनाने के लिए रेपो दर में वृद्धि करके। अगला नंबर देखो, हेड काउंट रेशियो की सही परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है सही ऑप्शन नंबर 3, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या अनुपात। ठीक, जनसंख्या से देखो कितने भी आ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन साथियों देखेंगे अपन, तो अरे क्या हुआ इसमें, ये देख लो अगला क्वेश्चन। ये बोला 110 देखो साथियों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर 3, अबनूश है ना, अबनूश। अगला क्वेश्चन 111 देख लो, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन की शक्तियों साधनों पर विशेष सार्वजनिक स्वामित्व होता है? इसका है ऑप्शन नंबर 1, समाजवाद। ठीक है, पूरा सेट है ये, 13 दिसंबर का शाम वाली शिफ्ट का है ना, जीके का 50 क्वेश्चन है। 112 और 13 देख लो साथियों, और 7 क्वेश्चन हो गया काम। उस रक्त का नाम बताइए जो हेमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है? तो यह है थैलेसीमिया, है ना। 13 देखो, अनुच्छेद डैश के उपबंधों के विषयाधीन संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, यह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 315 में। ठीक, अगला 14-15 देखो, दिसंबर 2023 करंट के बहुत क्वेश्चन पूछा है ना, 23 उसके पूछा है, 22 के 24 के। दिसंबर 2023 में हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI के वैज्ञानिक ने पेरोक्साइड में शीशे को किस धातु से प्रतिस्थापित करके पर्यावरण अनुकूल सौर सेल पदार्थ विकसित किया गया? तो यह मैग्नीशियम। ठीक, इसका मैग्नीशियम। 15 नंबर देखो, सितंबर 2023 में केरल को निम्नलिखित में से किस वायरस से संक्रमित मामलों का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण आयोजित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ISMR द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? तो इसका है नीपा, NIPAH, नीपा। सही है। 16-17 देखो, 16 बोला, निम्नलिखित में से किसने 2023 में आरोग्य मंथन का कार्यक्रम की मेजबानी की? तो ये थी विज्ञान भवन नई दिल्ली। ठीक, 17 निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका हो जाएगा चारुलता एस कार। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो जाएगा साथ, 3 क्वेश्चन देख लो, फिर मेरे यहाँ डीजे भी चल पड़ा है। 118 देखो, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये इसकी बेटी रजिया सुल्तान, है ना। 19वां देखो, मिलाने के लिए है ये बोला, निम्नलिखित शासकों को उनकी उपाधियों के साथ मिलान कीजिए। तो इसका हो जाएगा ये। ठीक है, यानी तारीख दूसरे का ए हो जाएगा, ए का 3 तारीख। ए सिंध किसे कहते थे? तो मिर्ज़ा मासूम को कहते थे। बी का 4 तारीख है कश्मीर, मिर्ज़ा हैदर को कहते थे। एक का, और फिर सी का बी का 3 सॉरी, मिर्ज़ा मासूम को कहते थे। और सी का 1 हो जाएगा, यानी तबाकत ए अकबरी निजामुद्दीन बख्शी को। और डी का 2 हो जाएगा, तारीख है अकबरी आरिफ कंदारी। ये है कैसे, तारीख ए कश्मीर, तारीख ए अकबरी, तबाकत ए अकबरी, है ना। ये देख लो, अच्छे से मिलाना है। अब आगे देख लो क्वेश्चन में वो चल पड़ा डीजे, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन देख लो 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार एशिया विकास बैंक ADB के कुल कितने सदस्य हैं? तो 69 सदस्य हैं ADB में। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक विकास बैंक, है ना। तो साथ ही RPF SI के थे, मेरे यहाँ गाने चल पड़े। ठीक है साथी, अच्छे से क्लास को लाइक कर देना, मतलब जो मैंने आपको बताया है इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको जो हेल्प मिलेगी RPF कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत साथियों।